बोलिए। पंडित जी, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 27 नंबर पेज पर कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद, ये थोड़ा सा हम्म। समझना था। कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद, स्थिति और अनुभाग बंद समझना है या कषाय से होते हैं ये समझना है? नहीं, ये यहाँ पे है ना, ये वहां देव मनुष्य तिर्यंच के बिना, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों लिखा है। यहाँ नरक आयु लिख सकते थे अकेले। देखो, वो उसमें नरक आयु अकेला लिखते तो फिर ये प्रश्न खड़ा होता कि और में भी है क्या, और में भी है क्या, और में भी है क्या। तो इसलिए उन्होंने सीधा निषेधात्मक लिखा, देव, मनुष्य और तिर्यंच के बिना नरक आयु का हिसाब कैसा चलेगा? सीधा चलेगा। तीव्र कषाय में तीव्र स्थिति, तीव्र अनुभाग, है ना? नरक आयु में। नरक आयु में उसमें सीधा चलेगा, बाकी तीनों में उल्टा चलेगा। तीव्र कषाय में मनुष्य, देव और तिर्यंच, इनकी स्थिति कम रहेगी। तीव्र कषाय में उनकी स्थिति कम रहेगी और नरक में ज्यादा रहेगी। ऐसा है, ठीक है ना? ऐसे ही पुण्य पाप प्रकृतियों में भी लगाना। तो पाप का पुण्य, हिसाब कषाय के साथ सीधा चल रहा, पुण्य प्रकृतियों का हिसाब उल्टा चल रहा। नहीं, पुण्य जैसे पीछे वाले पेज में लिखा था, पीछे वाले पेज में तो ऐसा उन्होंने डिफरेंशिएट किया नहीं कि नरक देव मनुष्य तिर्यंच, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है इसमें। तो वहां क्यों लिखेंगे? वहां तो दूसरी प्रकृतियों की बात है ना। तो बताइए ना, ये तो नहीं हो रहा। अब मैं अभी, देखो इसमें देखते हैं अपन, कौन सा पेज बताया? 27। हम्म। ये देखिए, कषाय और उसके निमित्त से स्थिति अनुभाग बंद, यही वाला है ना? हाँ। वहाँ मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादि भाव होते हैं, उन सबका नाम सामान्यतः कषाय। उनसे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बनती है। स्थिति माने कि कब तक वो कर्म रहेगा, है ना? और स्थिति में दोनों चीजें शामिल हैं, आबाधा काल प्लस उदय काल, ठीक। दोनों को मिला करके स्थिति कही जाए, ठीक है? हम्म, हम्म, वहां जितनी स्थिति बने, उसमें आबाधा काल को छोड़कर उसके पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो, तब तक प्रति समय उन प्रकृतियों का उदय आता ही रहता है। वहां देव, मनुष्य, तिर्यंच आयु के बिना अन्य सर्वघाती अघाती प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर अल्प स्थिति बंद होता है, और बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। माने ये जितनी भी घाती प्रकृतियां हैं, यहाँ पे सबका ले लिया। कहने का अर्थ है यहाँ पुण्य और पाप बता रहे। अब सारी की सारी घाती प्रकृति, ठीक है ना? एक तो वो, दूसरा, देव, मनुष्य और तिर्यंच आयु के बिना अघाती प्रकृति, ऐसा लेना। हम्म। क्या भाई, देव, मनुष्य और तिर्यंच ये घाती में तो है ही नहीं, ये तो अघाती में है। उन्होंने क्या लिखा? देव, मनुष्य, तिर्यंच आयु के बिना अन्य सर्व, सारी की सारी, माने वो जो 148 प्रकृतियां हैं, वो सभी प्रकृतियां, 148 भी उनकी बात नहीं करनी चाहिए अपने को, तो सीधी सी बात है कि देव, मनुष्य और तिर्यंच आयु के बिना बिना जितनी भी सारी घाती प्रकृतियां हैं और अघाती प्रकृतियां हैं, इनका अल्प कषाय होने पर अल्प स्थिति बंद होता है, और बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता मतलब यहाँ ये वाले जीव यदि अल्प कसाय करेंगे तो अल्प स्थिति बंद होगा, और बहुत कसाय करेंगे तो बहुत स्थिति बंद होगा, ऐसा। है। हाँ, देखो इसको ऐसे समझो। दूसरा उदाहरण लो, ज्ञानावर्णी। अगर मैं तीव्र कषाय करूंगा तो ज्ञानावर्णी की स्थिति कम बनेगी। ज्यादा बंधेगी। ज्यादा बनेगी, ज्यादा बनेगी। तीव्र कषाय में स्थिति तीव्र, ज्यादा, ज्यादा कषाय ज्यादा स्थिति, किसमें? ज्ञानावर्णी। दर्शनावर्णी में भी ऐसा ही, चारित्र मोहनी में भी ऐसा ही, दर्शन मोहनी में भी ऐसा ही, है ना? और बाकी जितने भी हैं, उन सब में भी ऐसा है।
ज्यादा कषाय ज्यादा स्थिति की द्योतक। ठीक है, कम कषाय कम स्थिति की द्योतक। ये सिर्फ किसके लिए, इन तीन आयु को छोड़कर, ये तीन किसके आयु लिए में ऐसा चलेगा कि अगर आपकी कषाय मंद है तो आपको देव की बहुत लंबी स्थिति। जैसे सर्वार सिद्धि, सबसे ज्यादा स्थिति किसकी? सर्वार सिद्धि की, 33 सागर। तो तीव्र कषाय जीव को बंधेगी या मंद कषाय जीव? मंद कसाई। अत्यंत मंद वालों को, वो तो मुनिराज जिनका इस भव में मोक्ष रह गया, उनको बंधती है ना। तो ऐसा समझना, नारकी में मत लगा, नारकी का नाम नहीं लिया ना इसीलिए। देव मनुष्य और तिर्यंच का लिया। देव मनुष्य और तिर्यंच में उत्कृष्ट आयु किसको बंधेगी? अच्छा, एक और चीज यूं भी समझ लो, उत्कृष्ट आयु कहाँ कहाँ है। देव की देखें तो सर्वार सिद्धि, है ना, या नौ ग्रीवेग के ऊपर, वो सब उत्कृष्ट आयु वाले हैं। ठीक है ना। तो ज्यादा आयु देव में किसको बंधनी चाहिए? कि जिसकी कषाय मंद हो उसको। ठीक है। दूसरी तरफ मनुष्य की बात करें, मनुष्य में उत्कृष्ट आयु 3 पल्ली, है ना। पल्लियों की आयु कहाँ होती है? भोग भूमि, है ना, एक हो, दो हो, तीन हो, कैसी भी हो, लेकिन है अधिकतम आयु वही। वो किसको बंधनी चाहिए? तीव्र कषाय वाले को। भोग भूमि किसको मिलेगी? मंद कसाई। मंद कषाय। ऐसे ही जो तिर्यंच है, तिर्यंच में भी उत्कृष्ट आयु किसकी? भोग भूमि या तिर्यंच। तो वो सब जो मनुष्य, तिर्यंच और देव, इन तीनों में उत्कृष्ट आयु बहुत पुण्य वालों की होती है समझ में? बहुत पुण्य वालों की, इसलिए मंद कषाई जीव, जिसके कषायों की मंदता होगी, उनके इन तीनों की स्थिति बढ़ के आएगी। अच्छा, लेकिन फिर एक प्रश्न खड़ा होता कि बाकी फिर यहाँ तो पुण्य और पाप का भेद भी नहीं किया, बाकी सब में क्यों करा ऐसा? क्योंकि आयु कर्म की स्थिति बहुत ज्यादा है ही नहीं। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भी ले लोगे तो कितनी? 33 सागर बस। बाकी, बाकी प्रकृतियों की तो आप देखो, वहां तो कितने कितने करोड़ों, कोड़ा कोड़ी सागरों में से मिथ्या दर्शन के बाद, मतलब सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, या सम्यक तुझ को जो प्राप्त करने वाला होता है, उसके भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। तो यहाँ कितनी है? यहाँ तो कुल 33 सागर, वो भी अधिक से अधिक। आया समझ में? इसलिए यहाँ पे स्थिति उस ढंग से नहीं देखी जाती, है ना। ये जो आयु है, आयु में स्थिति उस ढंग से नहीं देखी जाती जैसी उनमें देखी जाती। उनकी स्थिति कम क्यों? फिर उनकी भी तो स्थिति ज्यादा होनी चाहिए ना, कि भाई इनसे तो ज्यादा ही रहेगी क्या। ये जो 33 सागर की आयु है सर्वार सिद्धि की, अथवा 3 पल्ली की आयु है मनुष्य और तिर्यंच की, इनसे तो वो जो पुण्य की प्रकृतियां बनेगी, उनकी तो स्थिति ज्यादा ही रहनी है। आया समझ में? वो तो कई कई सागरों में, सैकड़ों सागरों में रह सकती है ऐसा। क्योंकि वहां पे कोड़ा कोड़ी सागरों में है उत्कृष्ट स्थिति। आयु कर्म ऐसा अकेला इकलौता कर्म ऐसा है जो कोड़ा कोड़ी छोड़ो, वो 33 सागर के ऊपर गिनती नहीं जाती। आया समझ में? इस वजह से यहाँ पे इसको ज्यादा से ज्यादा पुण्य भोगने को मिले, ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी अनुकूलताएं मिले, इस दृष्टि से मंद कषाई जीव को आयु की उत्कृष्टता बंधती, उत्कृष्ट आयु बंधती। और बाकी पुण्य पाप की प्रकृतियों में, उनमें ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है? वो क्यों नहीं कोड़ा कोड़ी सागरों में हो रहा है? पुण्य भी तो बन सकता है ना इतना। 15 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, यहाँ तक का क्यों नहीं बन रहा? भैया, कोड़ा कोड़ी सागर उसको रहना ही नहीं है ना संसार में। कोड़ा कोड़ी सागर रहना का है संसार में? 33 सागर तक तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है 33 सागर में। 33 सागर कोई करोड़ों सागर नहीं है, बल्कि सैकड़ों सागर भी नहीं है। वहां तो कोड़ा कोड़ी सागर का हिसाब है। इसलिए मंद कषाई जीव को सारी ही प्रकृतियां अल्प स्थिति वाली बनती हैं, इन तीन को छोड़कर। देव, मनुष्य और तिर्यंच। नारकी को क्यों नहीं लिया? कि नारकी का तो उल्टा चलेगा ना, मतलब नारकी का कषाय से सीधा चलेगा। ये तीनों प्रकृतियां कषायों से उल्टी चलेंगी। तीव्र कषाय वाले को इनकी स्थिति कम बंधेगी, मंद कषाय वाले को इनकी स्थिति ज्यादा बंधेगी। बाकी प्रकृतियों में स्थिति तो कम ही बंधेगी। किसके? किसके? मंद कषाई जीव।
और तीव्र कषाई जीव के स्थिति अधिक बंधेगी। क्यों? क्योंकि उसको लंबे समय तक संसार में रहना है। समझ में आ रही है बात? तीव्र कषाई जीव को सभी कर्मों की स्थिति, इन तीन को छोड़कर सभी कर्मों की स्थिति तीव्र लंबी बंधती है, क्योंकि उसको लंबे समय तक संसार में रहना। मंद कषाई जीव को सभी कर्मों की स्थिति इन तीन को छोड़ करके कम ही बंधती है, क्योंकि उसको संसार में ज्यादा समय नहीं रहना। ठीक है, ये इसका अर्थ है। वहां देव मनुष्य तिर्यंच आयु के बिना अन्य सर्वघाती अघाती प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर अल्प स्थिति बंद होता है, बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होती है। ठीक है ना? ऐसा। और इन तीन आयु का अल्प कषाय से बहुत, और बहुत कषाय से अल्प स्थिति बंद जानना। ठीक है, इसलिए इन तीन का नाम लिया। और अनुभाग में अलग हो जाएगा सिस्टम थोड़ा सा। अनुभाग में क्या होगा कि अनुभाग में अल्प कषाय वाले के तीव्र अनुभाग पुण्य का, वहां पुण्य पाप का भेद लगेगा, ध्यान रखना। स्थिति में पुण्य पाप का भेद नहीं लगा, स्थिति में पुण्य पाप का भेद नहीं लगा, लेकिन अ, अनुभाग में पुण्य पाप में अंतर पड़ जाए। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग तीव्र होगा, कषाय मंद हो। वहां पे पाप कषाय के अनुकूल चलता है। पाप प्रकृतियों का अनुभाग तीव्र होगा कषाय तीव्र होने पर, पाप प्रकृतियों का अनुभाग मंद होगा कषाय मंद होने पर। और अपोजिट लगाओ पुण्य में, कि पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग तीव्र होगा कषाय मंद होने, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग मंद होगा कषाय तीव्र होने। समझ में आया? ऐसा इसमें अंतर समझना चाहिए। तो ये दिखाया है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे जो हाँ, ये सेकंड पैराग्राफ में देव मनुष्य तिर्यंच का डिफरेंशिएट नहीं किया, नहीं, वो तीनों पुण्य प्रकृतियां कहलाती हैं, क्योंकि क्योंकि वहां बाकी को पहले अलग ही है। पैराग्राफ में उन्होंने देव मनुष्य तिर्यंच के बिना ऐसा लिखा था, और सेकंड पैराग्राफ में ऐसा हाँ, कुछ नहीं लिखा। सेकंड में अनुभाग की बात आई है ना, वहां पे पुण्य और पाप प्रकृतियों के हिसाब से लेना। वो सबके लिए है। वो सबके लिए। पुण्य और पाप का भेद कर देना, ऐसा है वहाँ। और ठीक है। पढ़ूंगा मैं। हाँ, नहीं वो तो तो अभी स्पष्ट जो है मेरे ख्याल से, और इस पर चर्चा करी भी थी अपन ने, उस टाइम पर भी हुई थी चर्चा। अब वो रिवाइज नहीं हुआ ना तो भूल गए। ठीक है, खैर हो जाता है। अच्छा है, लेकिन वो समझने का प्रक्रम है। यूं देखो तो एक झटके में समझ में आ जाता है। अब लेकिन कहीं पे वो अटक जाए ना अपन, तो वो अटक ही जाए। ऐसा है। सीधा हिसाब है वहां तो। पाप प्रकृतियां इज इक्वल टू कषाय, ऐसा समझना। मतलब कषाय जैसी रहेगी, पाप प्रकृतियों का अनुभाग उसी ढंग का रहेगा। कषाय तीव्र रहेगी, पाप प्रकृतियों का अनुभाग तीव्र रहेगा। कषाय मंद रहेगी, पाप प्रकृतियों का अनुभाग मंद रहेगा। है ना? पाप प्रकृति माने प्रतिकूलता कम आएगी, सीधी सी बात। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देव मनुष्य तिरंच लिख दिया ना, तो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। देव मनुष्य तिर्यंच तो लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि देव मनुष्य तिर्यंच की स्थिति लंबी बनती है, वो अपने शुभ भावों से। तो ये आयु के लिए है केवल। हाँ, ये सिर्फ आयु के लिए। और वो भी सिर्फ इन तीन के लिए। नरक को छोड़ देना, नरक को बाकी सबके साथ रख। तीव्र कषाय इज इक्वल टू बाकी सब प्रकृतियों की स्थिति ज्यादा, इन तीन की कम। तीव्र कषाय में किसी ने मनुष्य आयु बांधी, तो उसको मनुष्य आयु कैसी मिलनी चाहिए, ज्यादा या कम? कम। कम ही मिलेगी। बचपन में मर जाएगा, पेट में मर जाएगा। है ना? ऐसा हो। मंद कषाय जीव, बहुत मंद कषाय, उसको मनुष्य आयु मिली तो कैसी मिलनी चाहिए? बड़ी ज्यादा लंबी। मिलेगी। माने जितने में अपना वो काम निपटा सके, जितने में अपना कल्याण कर सके, इतनी तो मिलेगी। ठीक है ना? ऐसा है। ऐसे ही देव में लगा दो, कि तीव्र कषाय वाले को देव की स्थिति कैसी मिलनी चाहिए? ज्यादा तीव्र कषाय तो व्यंतर वगैरह बनेगा, सागरों में भी नहीं जाएगी आयु। है ना? और मंद कषाय जीव होगा तो वो स्वर्ग का देव बनेगा, सागरों पर्यंत आयु भोगेगा। बहुत ही मंद होगा, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप ऐसी मुनिराज वाली दशा होगी,
तो वहां तो 33 सागर तक की भी स्थिति उनको बंधी, है ना। तो इसलिए उन तीन आयु का नियम ऐसा है कि कषायों की मंदता हो तो स्थिति उनकी अधिक बंधेगी, और कषायों की तीव्रता हो तो उन तीनों की स्थिति कम बंधेगी। बाकी की प्रकृतियां चाहे घाती हो, अघाती हो, पुण्य पाप कैसी भी हो, बाकी की प्रकृतियों की स्थिति, ध्यान रखना अनुभाग की बात नहीं कर रहा हूं, स्थिति मंद कषाय के हिसाब से मंद स्थिति, अल्प स्थिति, तीव्र कषाय के हिसाब से तीव्र स्थिति, ज्यादा स्थिति। ठीक है। अनुभाग में पुण्य और पाप का अंतर पड़ जाए, ये अपन ने सिर्फ स्थिति की बात की, है ना, अनुभाग का हिसाब अलग। ठीक है, ऐसा है। चलिए, और भी कोई कुछ किसी बात हो या कुछ प्रश्न हो तो देख सकते हैं, अभी है समय अपने पास। चलिए तो समाप्त करते हैं फिर। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। भव दधि तारक नव का जग माही जिनवा, भव दधि तारक नव का जग माही जिनवा। नए प्रमाण पतवारी जाके खेवट आत्म ध्यान, भव दधि तारक नव का जग माही जिनवा। मन वचन सुध जे भविधारत ते पहुँचत शिव धाम, मन वचन सुध जे भविधारत ते पहुँचत शिव धाम। परत अथाह मिथ्यात भंवर ते जे नहीं गहत अजान, भव दधि तारक नव का जग माही जिनवा। बिन अक्षर जिन मुख तैनिक सी परिवरन जुत कार, बिन अक्षर जिन मुख तैनिक सी परिवरन जुत कार। हितदायक बुध जन को घन धर गूंथे ग्रंथ महा, भव दधि तारक नव का जग माही जिनवा। भव दधि तारक नव का जग माही जिनवा।